Hello friends, welcome in another tutorial video of Rashtraday classes. It's Dr. Avinash Sharma. Friends, today we are going to discuss estivation, flower estivation. Estivation is the position or arrangement द पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब जो विंग्स होते हैं फ्लावर की लीफ होती हैं, उनका जो अरेंजमेंट है उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। तो एस्टिवेशन, दूसरे शब्दों में कहा, एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। जो सेपल और पेटल हैं उनके अरेंजमेंट को, और बड फॉर्म में है, क्योंकि फ्लावर जब कंप्लीट फ्लावर फॉर्मेशन के बाद में उनके मार्जिन बहुत ही थोड़े थोड़े से ही उसमें एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर, तो उनमें एस्टिवेशन डिस्कस करना आसान नहीं है। लेकिन बर्ड कंडीशन के अंदर एस्टिवेशन बहुत ही क्लियर होता है। तो एस्टिवेशन में हम बात कर रहे हैं, तो एस्टिवेशन जो टाइप हैं, टाइप ऑफ एस्टिवेशन में पहला मैं टाइप आपको डिफाइन कर रहा हूँ, वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो इससे पहले मैं बताऊँ कि जब भी आप फ्लावर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप जो सैपल के लिए बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा उसका। जस्ट वेट। उसमें क्या होगा कि ऊपर को थोड़ा पॉइंटेड होगा, और ये हम सैपल को रिप्रेजेंट करेंगे इस स्ट्रक्चर के द्वारा। वहीं हम पेटल की बात करेंगे तो पेटल कुछ इस टाइप से, कुछ कॉनकेव, एक्सक्यूज में, कुछ कॉनकेव स्ट्रक्चर बनेगा, जस्ट लाइक दिस। ये भी थोड़ा ठीक नहीं बना, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें। तो इस चीज़ को हम इससे ध्यान रखें कि जो सैपल का हम जो डिटेल देंगे वो ऐसे इस टाइप में होगा, और जो आपके पेटल की होगी वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। चलिए, ओके, सो मूव अहेड। सो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है, जो मार्जिन है सेपल और पेटल के, तो मार्जिन है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सामने है, यहाँ पर कोई भी मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बिल्कुल सामने है। ये एस्टिवेशन जो है, ये वेलवेट एस्टिवेशन कहलाता है। ये ब्रेसिकेसी फैमिली जो है आपकी, ये आपका ब्रेसिका कंपेस्टिस, और इसमें आपका इसके अंदर ये मोस्टली। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या ये है कि नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। सॉरी, ये ठीक से चल नहीं पा रहा आजकल। नो ओवरलैपिंग, इसमें कोई जो मार्जिन है उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एज रिजेंबलिंग इट्स नेम ट्विस्टेड। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन है इसके, जो मार्जिन है आप देखिए वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहे हैं। देखिए ये इसमें मार्जिन एक दूसरे को, एक मार्जिन दूसरे दूसरे वाले मार्जिन्स के से ओवरलैप हो रहा है, और उससे अगले वाले को वो ओवरलैप कर रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन, ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स। ठीक है, तो इस टाइप का जो मालवेसी फैमिली में काफ़ी कॉमन है ये,
इससे नेक्स्ट पे आते हैं। इससे नेक्स्ट जो एस्टिवेशन है वो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट को दो टाइप है इम्ब्रिकेट के, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एंड डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है उसे अलग से भी एस्टिवेशन में लिखा हुआ होता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन करके लिखा हुआ होता है। सो असेंडिंग इम्ब्रिकेट में देखिए आप, वन सेपल और पेटल जो है पूरी तरह से बाहर है। ये एक आप देखिए इसे, ये पूरी ये वाला ये पूरी तरह से बाहर है, और जो एक पूरी तरह से अंदर है, ये रहा पूरा अंदर, और बाकी सब अंदर बाहर यानी कि ट्विस्टेड फॉर्म में है। ठीक है, कि एक एक सेपल के मार्जिन तो पूरे, या पेटल के मार्जिन तो पूरी तरह बाहर रहेंगे, और एक के पूरी तरह अंदर रहेंगे, और बाकियों के एक मार्जिन उसका दूसरे जो सेपल या पेटल के मार्जिन से दबा रहेगा, और दूसरा मार्जिन जो होगा वो दूसरे के सेपल या पेटल को दबाए रखेगा। ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। तो अब इसके बाद हमारा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी जो ये पैप्लिनेसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन भी कहते हैं, कि पैप्लिनेसी जो फैमिली है इसमें मटर के अंदर ये वाला एस्टिवेशन हमें मिलता है देखने को। ये आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, एक जो यहाँ पर जो बिल्कुल इसका एक बड़ा विंग बनता है, दो जो आपके पेटल हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, और यहाँ पर एक बड़ा विंग बना लेते हैं। इस ऊपर वाले को स्टैंडर्ड बोला जाता है। दूसरा, इससे कुछ छोटे होते हैं और इसके द्वारा ओवरलैप किए हुए होते हैं, उन्हें विंग्स कहते हैं। और उसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, दो जो पेटल हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हुए रहते हैं, उन्हें हम कील कहते हैं। ये एस्टिवेशन सिर्फ हमेशा पेटल में ही हमें मिलता है, सेपल में ये वाला एस्टिवेशन हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है क्विनक्विनिकल एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है, ये देखिए क्विनक्विनिकल में इसमें है दो अंदर है, एक 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 सेकंड, एक ये अंदर एक ये अंदर, और दो बाहर है, एक ये बाहर एक ये बाहर, और एक जो हमारा जो पेटल है सेपल है इसके मार्जिन अंदर और बाहर हो रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2 आर इन 2 आर आउट एंड 1 इनर आउट। शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको दी है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।